अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब ये एक अर्जेंट ऑर्डर था और ऐसा ऑर्डर था कि मैं मना नहीं कर सकी। तो जनाब ये मैंने फटाफट से केक बनाया। इसके अलावा हमने बात करनी है शुगर फ्री केक्स के हवाले से। वो सब चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। जनाब हम तो बात कर रहे थे शुगर फ्री केक्स की। ये कस्टमाइज़ केक बीच में कैसे आ गया? अब ये एक लंबी कहानी है, इसको छोड़ देते हैं हम। पहले मैं छोटा सा आपको इस केक के बारे में बता दूं जनाब। ये 8 इंच के पैन में बना था और ये नीचे वाला टीयर जो था इसका 5 पाउंड का था। चॉकलेट फज अलास्का अलास्का स्पॉन्ज था और फज की फिलिंग थी और फज से ही कवरिंग थी। ये देखो, इसको मैं सेंटर डॉवल कर रही हूँ और साइड पे मैं स्ट्रॉस लगा रही हूँ जब हम 2 टियर केक बनाते हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैंने 8 और 6 वाला नहीं रखा था। मैंने 8 इंच का नीचे वाला पैन था, ऊपर वाला मैंने 6.5 इंच पैन रखा था, इसलिए इसके दरमियान गैप कम था। एक्चुअली ये केक जो था, रेफरेंस पिक्चर जो थी, ये एआई जनरेटेड केक था। उसको हमने ओरिजिनल केक में जब बनाते हैं तो ऑब्वियसली उस तरह की लुक नहीं आती जिस तरह की उस एआई में आती है। खैर हमने ट्राई किया, काफ़ी मिलता जुलता बन गया था। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि मुझे थोड़ा सा इसका हो गया, मुझे लगा कि इसका वेट मुझे बढ़ाना चाहिए। कि नीचे भी मैंने इसके ये कलर भी देना था, फिर इसमें मैंने M1 से वो जो फ्लावर्स बनाते हैं वो भी बनाने थे। तो इस वजह से मैंने इसको हाइट देने के लिए इस केक का वज़न जो था, नीचे वाला 5 इंच का था, मतलब 5 पाउंड का था, ऊपर वाला 3 पाउंड का था। तो ये तकरीबन हमारा 8 पॉइंट का हमारा केक तैयार हुआ था। ठीक है। अच्छा जी, ये देखो सारी फ्रॉस्टिंग करके मैंने इसको रख दिया था। बाहर से अब मैं इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगा रही हूँ, लाइट येलो, और नीचे वाला स्काई ब्लू है, वो आप देखते जाओगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शुगर फ्री केक्स की। देखो सोने, थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि जनाब आप जब शुगर फ्री केक्स की बात करते हो, ग्लूटेन फ्री की बात करते हो, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इसके ऊपर अगर मैं कोई रेसिपी बना के डालती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद हो जाती है। लेकिन मैं आपके 2 से 3 कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि जब लोग कहते हैं ना टोटली कि दिस इज़ अ शुगर फ्री केक, तो याद रखिए कोई भी केक शुगर फ्री होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही नहीं बनता। अंदर से जो केक का एक जाल बनता है वो बिल्कुल नहीं बनता। कुछ लोग कहते हैं जी दानेदार केक बहुत मज़े का होता है, जो अंदर से टेक्सचर दानेदार होता है। नो, आप लोगों का कंसेप्ट गलत है। आप लोग कहते हैं तहजीब है, लेयर्स है, फलाना है। हर बेकरी का अपना हिसाब होता है, लेकिन जो दानेदार केक होता है वो मज़े का नहीं होता। ठीक है। हर बंदे के अपने टेस्ट बड होते हैं। हम बेकर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि दूसरों को अच्छा लगे ये केक, लेकिन जाहिर सी बात है आपका जो टेस्ट डेवलप हुआ होता है आप उस हिसाब से उस चीज़ को लाइक या डिसलाइक करते हो। ठीक है। अब मैं शुगर फ्री केक्स के वाले से जो आपको गाइड कर रही हूँ, इसलिए कि हर चीज़ की एक बेस बनाना ज़रूरी होती है। कि आपको जब तक एक चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, आप उसके अंदर कोई कमी पेशी निकाल ही नहीं सकते। ठीक है। तो हम जब भी कोई शुगर फ्री केक बनाते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा मुझे क्वेरीज आती हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें शुगर ऐड करनी होती है। स्टीविया जो शुगर है, ओरिजिनल स्टीविया आपको कहीं से नहीं मिलता। ठीक है। बेकिंग ब्लेंड मिलते हैं और वो बेकिंग ब्लेंड का इतना आफ्टर टेस्ट आता है, आपके मुंह में उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं जो आपको रेसिपी सिखाऊंगी उसमें हम क्वांटिटी को कट करके बहुत पीछे ले जाते हैं। और आपको पता है शुगर केक कोई भी खा लो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक तो होगा ही ना, कि अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैदा है या ग्लूटेन है, जो भी चीज़ है वो आपकी एक चीट डे हो जाता है। आप समझो थोड़ा सा आप एक लिबर्टी लेते हो कि चलो यार हम ये थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ठीक है, चलो यार आज थोड़ा सा ये खा लेते हैं। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। क्लियर? कि आप लोग इस चीज़ को समझो। अच्छा, पता है रेसिपी मैंने पूरी बना ली, सारे काम हो गए, लेकिन मसला ये हुआ कि मेरी कंसा की तबीयत ख़राब हो गई। आपको पता है बच्चे छोटे होते हैं तो उनको कोई चीज़ से मना भी करो बाज नहीं आते, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। इस वजह से ना मुझे, आपको पता है बच्चे बीमार होना मेरे से कोई काम नहीं होता। मैं कहती हूँ मेरे से ये भी नहीं होना। इस वजह से मेरी रेसिपी थोड़ी हमारी डिले हो गई। वरना आप फिक्र ना करें, जब मैं कमिटमेंट कर देती हूँ तो फिर मैं करके ही रहती हूँ। हाँ जी। तो आपने इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी। मैं सिखाने वाली हूँ, पक्का पक्का सिखाने वाली हूँ। सब कुछ मैंने किया हुआ है, लेकिन जो रेसिपी आपके पास आएगी इट विल बी प्योर अथेंटिक आएगी, ताकि आपकी भी वैसी बने। अच्छा सुने, ये देखो मैंने ये जो है ना झुक झुक के जो मैं आगे रख रही हूँ, क्योंकि आगे कैमरा था, कैमरे का स्टैंड था, फिर मेरा हाथ नहीं उसके ऊपर आ रहा था, एंगल थोड़ा सा इस तरह का था। अच्छा देखो, व्हिप क्रीम में जब हम केक के ऊपर ऐसा कुछ भी रखते हैं ना, तो क्या होता है वो बहुत डेलिकेट होती है। बटर क्रीम हो, गनाश हो, उसके साथ आप उठा के टीयर जब दूसरा रखते हो कोई इशू नहीं होता है। ठीक है। लेकिन जब आप जो है ना
व्हिप क्रीम पे काम करते हो कहीं ना कहीं ये बहुत डेलिकेट होती है, हाथ लग जाए वो ख़राब हो जाती है। लेकिन मैंने इसको, ये देखो मैं जब इसको रख रही थी हल्का सा नाइफ लगा लेफ़्ट साइड पे, आप देख रहे हो मैंने इसको नहीं छेड़ा। अगर तो मेरे केक का डिज़ाइन और तरह का होता तो फिर मैं इसको स्क्रैप करके नीट कर लेती, जैसे कि पिछली वीडियोस में आप लोग देखते हो। बट मैंने क्या किया, इसके ऊपर स्पाइरल्स ही बनाने थे तो मैंने कहा चलो यार उस पर भी हमारा काम चल जाएगा। अच्छा, इसके सेंटर के अंदर मैंने सेंटर डॉवल किया था। मैंने जो इसके नीचे ऊपर वाले टीयर जो 6.5 इंच का था हमारा डायमीटर जिसका, उसके नीचे मैंने केक बोर्ड लगाया था, होल करके सुराख कर दिया था, उसके अंदर से हमने डॉवल गुजारा ताकि हमारा एक अच्छा सा स्टिफ किस्म का हमारा प्लेटफॉर्म बना रहे और कोई मसला ना हो, ताकि आपका केक टिल्ट ना हो, गिरे ना। बाकी तो देखें ना, जब आप केक डिलीवर करवाते हैं, रखते हैं, उठाते हैं, तो आपका डब्बे में अगर हाथ लग जाता है, डब्बा अंदर की तरफ थोड़ा सा हो जाता है या डब्बे में कुछ होता है, तो ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और ऐसा हो भी जाता है। लेकिन आपको केक गिरने का डर नहीं होता कि केक गिर जाएगा आपका, ओहो केक ऐसा, इस तरह से नहीं होता जबकि सेंटर डबल हुआ हुआ होता है। ठीक है, स्ट्रॉस जो होते हैं उसका वजन सहार लेते हैं और उससे आपका केक बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। 12 इंच का केक बोर्ड था। अच्छा, अब जब मैंने ये वीडियो जब बनाई, मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये 7 पाउंड में भी बहुत बेहतरीन बन जाना था। लेकिन बस मेरा थोड़ा सा मेजरमेंट आंखों से देखने में अंदाज़ा थोड़ा सा ऐसा हुआ कि ऊपर वाला जो टीयर था वो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ज़्यादा है, हालांकि ये थोड़ा सा एक लेयर इसमें से कम हो सकती थी। एनीवेज, ये डिज़ाइन बज़ाहिर तो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन ये क्रीम मिक्स करना, फिर ये नीचे स्काई ब्लू अलहदा क्रीम बनाना, फिर ये इस तरह से बनाना, ये काफ़ी टाइम टेकिंग डिज़ाइन था। इसके बाद मैंने इसके क्लाउड्स बनाए हुए थे। इसके ऊपर जो मैंने यूनिकॉर्न बनाया था वो मैंने स्टायरोफॉर्म से बनाया था। स्टायरोफॉर्म को आपने, स्टायरोफॉर्म शीट आपको हर जगह से मिल जाती है, उसको आपने, मैंने तो खैर अंदाजे से ही उसको कट किया था, बाकी आपने कोई भी यूनिकॉर्न का कट आउट लेके वो रख के आपने उसको काट लेना है। काटने के बाद आपने क्या करना है कि उसके ऊपर आपने फॉन्डेंट पूरी कवर करनी है। कवर करने के बाद आप उसको शेप देते हो, प्यारा सा बनाते हो। अक्सर मैंने आपको बनाने सिखाए हुए हैं। ये जो रेनबो है छोटी छोटी सी, इनको बनाने में मुझे इतना टाइम लगा था, दीज आर वेरी टाइम टेकिंग टॉपर्स, कि छोटे छोटे बनाने में भी आपको इतना टाइम लग जाता है। मैंने फॉन्डेंट के अंदर टाइलोस पाउडर डाला था ताकि स्टिफ हो जाए। ठीक है, तो जनाब साथ साथ हम बातें करते रहते हैं अपनी। देखिए, आपको कोई भी नई चीज़ पे काम करने के लिए आपको उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कि आपको पता हो कि हमारी, अच्छा देखिए हमारे पास शुगर फ्री आटा भी आ गया, ग्लूटेन फ्री आटा भी आ गया, बड़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन उन चीज़ों को यूज़ करना भी आपको आना चाहिए। देखो, मीठा तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर आपने अगर कप केक शुगर फ्री खा रहे हो या बिस्किट खा रहे हो तो वो भी आप कम खाओगे, 2 खाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 खाओगे, इससे ज़्यादा नहीं खाओगे। जैसे हम अक्सर चीज़ें ज़्यादा ले लेते हैं, थोड़ा सा केक है एक स्लाइस ज़्यादा खा लिया तो यकीनन आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। ठीक है ना, क्लियर? तो ये साथ साथ चीज़ें मैं आपको गाइड करती रहूँगी। और वो देखिए मेरा शफाकिन केक्स नीचे ही गिर गया, उसको उठाना भी मुझे भूल गया था, मैं केक में लगी हुई थी, मुझे लग रहा था लेट ना हो जाए। और ये देखिए मैं इसके ऊपर ये जो क्लाउड्स हैं ये मैंने इस तरह से लगाया। अच्छा, जो डिज़ाइन है ना, वो डिज़ाइन वाली पिक्चर मेरे से मिस हो गई है। डिज़ाइन भी बस थोड़ा सा ना ऐसा ही था, यानी कि थोड़ा अलग डिज़ाइन था, आम रूटीन जैसा डिज़ाइन नहीं था। तो बाकी ये है कि भाई 100% आप इमिटेट तो नहीं कर सकते, लेकिन यू ट्राई योर बेस्ट। और मैंने ये जो रेनबोज थी, इसका कलर जो पिक्चर रेफरेंस पिक्चर था उसमें लाइट था, लेकिन मैंने थोड़ा सा डार्क किया कि थोड़ा अच्छा तो लगे, थोड़े कलरफुल तो लगे। बाकी जनाब ये इसके ऊपर मैंने इस तरह से, जब ये वाला यूनिकॉर्न लगाया ये मुझे लग रहा था छोटा, फिर जनाब मैंने ये बड़ा वाला यूनिकॉर्न बनाया ताकि वो केक के साथ थोड़ा मैच तो करे। फिर ये इस तरह से बना के जब डिलीवर करवाया था तो साथ इसको रख दिया था बॉक्स में डाल के, यानी कि 12 बाई 12 बाई 12 का बॉक्स मैंने यूज़ किया था। फिर यूनिकॉर्न को मैंने साथ रख के एक बोर्ड पे रख के भेज दिया था ताकि रास्ते में हिल ना जाए, गिर ना जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। ठीक है, शुगर फ्री केक के हवाले से इंशाल्लाह हम मज़ीद बात करेंगे, मज़ीद बात नहीं करेंगे, मज़ीद के साथ रेसिपी आएगी। ठीक है, बस ये थोड़ा सा मुझे हो गया था कि कंजा की तबीयत ठीक नहीं थी, अदरवाइज़ मैंने फ़ौरन ही बना के आप लोगों को शेयर कर देना था। बस आपने जुड़े रहना है मेरे साथ। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।